क्लास 9th का फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन का जो अगस्त में हुआ था वो 15 क्वेश्चन कल बनवा दिए थे और जो 15 क्वेश्चन बचा हुआ था उसको नहीं बनवाए थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। मैं पिंटू सर और आप लोग का बहुत अच्छा सहयोग रह रहा है और सभी बच्चे बहुत लाइक्स और सब्सक्राइब कर रहे हैं और ये जो आपका बचा हुआ क्वेश्चन है 15 उसको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यदि त्रिभुज में ABC, किसी त्रिभुज में ABC, ध्यान दीजिए, कोई त्रिभुज है ABC जिसमें A इक्वल टू 7 है, B इक्वल टू 8 है और C इक्वल टू 9 है। ठीक है, इसका अर्ध परिमिति ज्ञात करें। परिमिति मतलब क्या होता है? परि मतलब बाहर और मिति मतलब मापना। तो परिमिति मापते हैं कैसे? मान के चलिए कि ये मेरा ABC त्रिभुज हो गया। A बराबर, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं। तो A बराबर कितना दिया है? 7। B बराबर कितना हुआ? 8। C बराबर कितना है? 9। पूछ क्या रहा है? अगर परिमिति पूछेगा त्रिभुज का परिमिति तो AB प्लस BC प्लस CA होगा। ठीक है, अर्ध परिमिति पूछा है। अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति जो होगा इसका AB प्लस BC प्लस CA बटा 2। AB कितना है बेटा? A बराबर 7 है, B बराबर 8 है और C बराबर कितना है? 9 है। कितना हो गया? बटा 2। 8 7 15 और 15 9 कितना हो गया? 24। 24/2 कितना हो गया? 12। क्योंकि किस में दिया है? सेंटीमीटर में, तो इसको लिख लेंगे सेंटीमीटर। तो हो गया, इसका सही हुआ B नंबर। ठीक है, और जिस बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो कमेंट ज़रूर कर देगा। और ये इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। त्रिभुज का परिमिति सुबह बताए थे, 15 क्वेश्चन में मिला था और अभी जो है अर्ध परिमिति पूछा है। तो अर्ध परिमिति मतलब आधा, तो जितना परिमिति है उसको आधा कर दें, बस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिलान चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित बराबरता है। मिलान चिन्ह में ध्यान दीजिए, मिलान चिन्ह में क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें कैसे होता है? 1 2 3 4 और 1 5 हो गया। फिर 1 2 3 4, फिर वैसे ही ये भी 5 और ये हो गया 1 2 3 4। कितना हो गया बेटा? 14। 14 देख लीजिए कौन सा है? B नंबर है। ठीक है, अगला पूछ रहा है 18 नंबर, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 36 और 40 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह है तो सबसे पहले देखते हैं वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है बेटा? वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा
2, ठीक है। ऊपरी सीमा कितना है 40 है और निम्न सीमा कितना है 36 है बाई 2। 40 36 कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 8 16 कितना हो गया 38। 38 देख लीजिए कौन सा है, ये भी है बी, ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन दिया है, वर्ग अंतराल 10 और 20 का परिसर है। परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर होता है ऊपरी सीमा घटाव निम्न सीमा। ऊपरी सीमा कितना है बेटा और निम्न सीमा कितना है, कितना हो गया 10। अब देख लेते हैं ऑप्शन में, ए नंबर है, ए नंबर मेरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के 20 नंबर में, यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का मान 45 और 75 है तो तीसरे कोण का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, कोणों का माप कितना होता है बेटा 180 डिग्री। दो कोण दिया है, मान के चलिए त्रिभुज ये भी ये है ए बी सी। एक कोण का मान दिया है 45 डिग्री, एक कोण का मान दिया है कितना 75। तब लेते हैं तो हम कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए कि कोण ए बराबर 75 है, कोण बी बराबर 45 है, कोण सी हमको पता नहीं है। अब इसको जोड़ते हैं 5 5 10 के 0 हासिल 1 7 4 11 1 12 120 डिग्री प्लस कोण सी इक्वल टू 180 और कोण सी इक्वल टू कितना हो गया 180। इधर प्लस में है ना, बराबर के उस साइड जाएगा तो कितना हो गया 120 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये मेरा कौन सा हुआ सी नंबर, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 3√8 गुना 5√2, ठीक है। इसका मान पूछा है कि क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको बना के, 3 × 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 4 गुना 2, और ये जो है 5√2। अब यहाँ देखिए अगला देखिए टर्म्स 3 बाहर है, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ये हो गया √2 गुना 5√2। अब ये देखिए 3 दूनी 6 5 30 और √2 और √2 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा बेटा 60। इसमें 60 है डी नंबर में। फिर से अगर हम बता दे रहे हैं कि √2 गुना √2 कितना हो जाता है
2 हो जाता है। अभी सुबह बताए थे कैसे कि जब भी वर्गमूल रहता है तो इसको आधा माना जाता है, अर्थात इसको 2 का पावर 1/2 और गुना 2 का पावर 1/2। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1/2 प्लस 1/2। फिर इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर, दोनों का 2 से लघुत्तम लिए तो मेरा क्या हुआ 2 से भाग दिए एक बार में, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 ही होगा, जैसे ये हुआ वैसे ये भी होगा 1। अब मेरा कितना हो गया, 2 का पावर 2/2 कट के कितना हो गया, 2 का पावर 1, अर्थात 2 का पावर 1 इक्वल टू 2। अब समझ में आया? ठीक है। सब लोग, बच्चा लोग जो भी है, जो भी सवाल पूछना है आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए। कहीं से अगर थोड़ा सा भी शंका है कि नहीं सर हमको ये बात समझ में नहीं आया, कमेंट करके पूछ लेना है। और ऐसा है कि जो भी है चीज़ जो बता रहा हूँ उसको बार बार मैं बताता ही रहूँगा। और क्या होता है कि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। उसमें क्या होता है कि आप लोग को बार बार एक ही चीज़ रिवाइज होता है तो उसमें क्या होता है कि माइंड जो होता है क्लियर हो जाता है। और अच्छा बात है कि आप लोग भूल जाते हैं, लेकिन उसको बार बार रिवाइज करने से क्या होगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह ठीक हो जाएगा। और रिवाइज सबसे बड़ी चीज़ है कि आप क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते उससे कोई मतलब नहीं है, आप कितना रिवाइज करते हैं इस पर ज़्यादा निर्भर करता है। समझ में आ रहा है? आप ये नहीं कि मैं एक दिन 8 घंटा पढ़ लिया, 4 दिन नहीं पढ़ा, ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। कभी भी क्या करना चाहिए, रेगुलर पढ़िए। 2 घंटा ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, मैट्रिक तक पढ़ना ही नहीं है। अगर बच्चा लोग 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम, बस इतना पढ़िएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जितने भी बच्चे हैं, अभी जैसे हमारे पास एक अभिजीत लड़का था, एक यहाँ गणेश सर के लड़के थे सूरज, वहाँ फिर से उधर के लड़के थे वो नवीन कुमार, ये सब बच्चे जो थे क्या करते थे, कोई भी मैथ का बहुत ज़्यादा रिवाइज करते थे। इस बात को आप लोग भी बस रिवाइज कीजिए, जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट कर दीजिए, छोटा वीडियो बना के हम आप लोगों के बीच भेज देंगे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। √5 प्लस √3, ये हो गया √5 माइनस √3। हम सुबह में बताए थे a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस उसी सूत्र पर बैठा देंगे, a प्लस बी है और a माइनस बी है। सूत्र फिर से हम लिख दे रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो कैसे, √5 का स्क्वायर और ये हो गया √3 का स्क्वायर। क्लियर है? √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 में से 3 गया 2। अब 2 देखिए कहाँ है, सी नंबर पर है। ठीक है। इसको भी वो अभी जो √2 वाला बताए थे उसी अनुसार ये भी वैसे बन जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। यदि कोई किरण किसी रेखा पर स्थित हो, इस तरह बने 2 आसन कोणों का योगफल होता है। देखिए क्वेश्चन को कितना तोड़ मरोड़ के पूछा है। क्वेश्चन जो है आप लोगों को सुबह में ही बताए हैं कि कोई भी सीधी रेखा हो, उसको कोई तिर्यक रेखा काटती हो, तो ये इसका मान कितना होता है 180 होता है। अब देखिए इसमें पूछा क्या है कि यदि कोई किरण किसी रेखा पर स्थित हो, किसी रेखा पर कोई किरण स्थित हो, बात वही है, ये इसको किरण, ये क्या है किरण है, ये क्या है रेखा है। ठीक है। इसी बात को पूछा है। तो पूछ रहा है कि 2 आसन कोणों का योगफल, तो आसन कोण कौन है, एक ये कोण बना रहा है और एक ये कोण बना रहा है, इसका योगफल कितना होता है 180। इसमें क्या करना है, बस बी मार देना है, इसका होगा बी। ये कौन सा क्वेश्चन था 23 नंबर। ठीक है। अगला है 24 नंबर। कह रहा है कि कार्तीय तल में मूल बिंदु का नियामक
कार्तीय तल में मूल बिंदु का नियामक। आप लोग को मॉर्निंग में ही बताए थे नियामक ज्यामिति में, ये हमारा जो होता है ये एक्स अक्ष होता है। एक्स अक्ष कैसा होता है? यह क्षैतिज होता है। कैसा होता है? क्षैतिज। और वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऐसे जो होगा वह क्षैतिज होगा, ऐसे जो होगा वो क्या होगा? ऊर्ध्वाधर होगा। समझ में आया? एक्स को भुज कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं। अब इसमें मूल बिंदु जो होता है ये होता है, तो इसका मान कितना होता है? 0 और 0। इसमें देखिए 0 0 कहीं दिया है, सी नंबर पर दिया है, तो सी नंबर को टिक कर लेंगे। ठीक है, अगला है, थोड़ा सा बोर्ड मिटका लेते हैं। आप लोग बस रेगुलर लगे रहिए, जल्दी से जल्दी मैथ खत्म होगा। और इस बात को भी ध्यान रखना है कि भोजपुर का माटी है, भोजपुर का माटी है। समझ रहे हैं? एक हमारे यही बसंतपुर के थे मैथमेटिशियन, कोई नाम जानता है क्या? एक बसंतपुर के थे मैथमेटिशियन, वशिष्ठ नारायण सिंह। कोई नाम सुना है? वो पता, वर्ल्ड लेवल के मैथमेटिशियन थे, वर्ल्ड लेवल के मैथमेटिशियन थे। कहाँ के थे? हमारे आरा जिला यहीं बसंतपुर के थे। ठीक, और आरा जिला के रह के वशिष्ठ नारायण सिंह के भूमि के रह के मैथ ना बुझाओ तो ओकरा से बड़ दुर्भाग्य कुछ नहीं खे है। बात के समझ में आ रहा बा? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि बहुपद 25 नंबर, बहुपद 2x + 3 का शून्यक पूछा है। ठीक है बेटा, शून्यक है। कैसे बनाएंगे? 2x + 3 = 0। 2x = इधर प्लस में है ना, उधर क्या हो जाएगा? -3। x = कितना हो जाएगा? -3/2। गुना में है तो आ जाएगा भागा में, तो -3/2 बी नंबर है। एक बात को और समझ लीजिए, -3/2 लिखे या -3/2 लिखे या 3/-2 लिखिए, ये सब तीनों टर्म से एक ही होता है। इसमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है। वही बात हुआ ना, बच्चा लोग के इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है। जो नए बालक हैं जिनको बेसिक अच्छा से नहीं पढ़े हैं, इसमें भी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है, AQ - BQ भागा A - B क्या होगा? अब इसको आप मतलब क्या हुआ कि AQ - BQ बटा A - B हो गया। AQ - BQ का सूत्र को किसी को याद नहीं है? क्या है? याद है? चलिए हम लिख देते हैं। इसका सूत्र होता है A - B A² AB + B²। क्लियर है? नीचे हो गया A - B, A - B से A - B कट गया, बचा क्या? A² + AB + B²। देखिए को दिया है, हाँ फर्स्ट में A नंबर में दिया है। ठीक है, कह रहा है 27 नंबर। 27 नंबर थोड़ा सा अच्छा से समझ लीजिएगा आप लोग, बहुत बच्चा लोग कंफ्यूज है इस क्वेश्चन में, और घर पे जाके वीडियो देख के रिवाइज कीजिए।
जो भी दोस्त मित्र हैं उनको भी बताइए कि सर पढ़ा रहे हैं, बेसिक से पढ़ा रहे हैं। और बेसिक ऐसा होगा कि अगर जो बच्चा लोग नहीं भी पढ़ा है, अगर जोड़ घटा गुना भागा बटा पकड़ जोड़ जो है और लघुत्तम महत्तम आता होगा तो हम बेसिक से ऐसा पढ़ा देंगे कि उनको 9th 10th में भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 8वां के बाद बेस बनने लगता है। 7वां 8वां जो है आपका बेस बनाने लगता है। 9th जो है आपका पूरे मैट्रिक का रीढ़ का हड्डी है, इसलिए 9th का जो भी है, अगर 9th आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आप मान लीजिए कि मैट्रिक का आपका 60% प्लस हो गया और 40% के लिए आपको लगे रहना है। इसलिए 9th का रिवाइज हमेशा कीजिए। अगला क्वेश्चन है, दो त्रिभुज कितने तरीके से सर्वांगसम हो सकते हैं? 27 नंबर है, दो त्रिभुज कितने तरह से सर्वांगसम हो सकते हैं? कितने तरह से सर्वांगसम हो सकते हैं? सर्वांगसम, सर्व मतलब सभी, अंग मतलब भुजा कोण जो भी है, और सम मतलब बराबर होता है, सर्व मतलब सभी होता है। तो इसको मैंने कहने का मतलब इसमें 4 तरह का होता है। एक होता है एस एस एस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? भुजा भुजा भुजा, ठीक है। साइड, इसको अंग्रेजी में साइड बोलते हैं। अगला होता है एस ए एस, ठीक है, क्या हो जाएगा? भुजा कोण भुजा, क्लियर। उसके बाद 3 नंबर में होता है ए एस ए, इसका क्या होगा? कोण भुजा कोण। चौथा नंबर होगा आर एच एस, ये राइट हैंड साइड नहीं है, जो लिखते हैं एल एच एस, जो प्रूफ करना होता है तो लिखते हैं एल एच एस। इसका मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। आर एच एस इसमें जो होता है यह होता है बस राइट हैंड साइड, ठीक है। लेकिन ये आर एच एस क्या हो जाता है? समकोण। एच से क्या होता है? हाइपोटेनस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और एस जो होता है क्या होता है? भुजा होता है, जिसको एस से क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं, ठीक है। यह 4 प्रकार का होता है। कितना होता है? 4 प्रकार के। ऑप्शन में दिया है 4, दिया है, सी नंबर इसका सही होगा, 4, ठीक है। समझ में आया? चलिए, कौन कौन आज वीडियो देखा है? बच्चा लोग कौन कौन देखा है वीडियो? पूरा वीडियो देखिए आप लोग, जो कल डाले हैं। और इसको जब आज डालेंगे तो इसको भी देख लेना है। समझ में आ रहा है? और जैसे क्वेश्चन ख़त्म होता है तो हम आप लोगों को पहले त्रिकोणमिति पढ़ाते हैं। त्रिकोणमिति जो है बच्चों को बहुत कम समझ में आ रहा है। अब बेसिक से इतना पढ़ा दूंगा, जो भी बच्चे आप पढ़िए। त्रिकोणमिति आपका जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना क्वेश्चन का गारंटी मेरे पास है, उतना आपको बना देना है और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से इतना ऐसा पढ़ा दिया जाएगा कि आपका इतना दिन में मैं जो पढ़ाऊँगा उसी में से ही आना है। यह गारंटी है, आप लोग गारंटी लिख के ले लीजिए।
इसलिए कि सिलेबस से तो कोई ज़्यादा पूछता है नहीं। और सिलेबस क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि हमको पता हो जाता है कि लगभग ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगर हम 10 क्वेश्चन बताते हैं तो उसमें से क्या होता है कि 5-6 क्वेश्चन आ ही जाता है, क्योंकि सिलेबस से ज़्यादा तो पूछता नहीं है। अगला क्वेश्चन है x-1 से 28 नंबर। x-1 से बहुपद x² - 2x + 3 को भाग दिया जाए। क्या दिया जाए? भाग दिया जाए शेषफल का मान होगा। भाग देने आता है ना, सीधे भाग देते हैं। x² - 2x + 3 में x-1 से सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट को बराबर करते हैं इसके साथ। अगर x लेते हैं तो x और x² हो जाएगा, तो गुना कर दिए इसमें, तो क्या हुआ, x² हो गया। उसके बाद जब गुणनफल इसमें x में है तो इसमें भी होगा, तो x और 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह अपने से बदलते हैं। अगर देखिए, अगर ये प्लस है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस। अगर ये माइनस है तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस। सीधे उल्टा लिखते हैं। तो ये हो गया प्लस है, तो ये क्या, ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब x² यहाँ प्लस में है और ये x² माइनस में है। क्लियर। अब यहाँ बचा -2x और +x, -2x + x, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, x - 2x। x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, -x। कोई दिक्कत? यहाँ बचा मेरा -x और यहाँ बचा 3। क्लियर है। अब हम लोग फिर लेते हैं, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ -x पहले से है, x ये भी है, तो सिर्फ -1 ले लेते हैं। -1 ले लिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया -x, और ये -x से फिर -1 में गुना हो तो क्या हो गया, +1 हो गया ना। अब इसका चिन्ह बदलेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, ये माइनस है तो भी यहाँ क्या करेंगे, प्लस नीचे वाला को, अब प्लस वाला है तो इसको क्या करेंगे, माइनस। अब ये मेरा कट गया, 3 में से 1 घट रहा है ना, कितना बचा, 2। क्वेश्चन में है क्या, ए नंबर। क्लियर है, 28 नंबर हो गया। अगला हम आप लोगों को छोड़ते हैं, 29 नंबर जो है दिया है x - y का होल क्यूब। आप लोग बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैंने कल आपको बताया था कि a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। इसके पहले भी मैं बताया था कि a गुना a लिखते हैं तो क्या हो जाता है, a² होता है। लेकिन यहाँ x - y का क्यू है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि x - y और x - y। क्लियर है। अब इसमें क्या देखना है, तो ये हो गया x - y, दो को जो है स्क्वायर में कर ले रहे हैं, ये इसको हम छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए क्या हो गया, a² - 2ab + y², और ये हो गया मेरा x - y। इसको गुणनखंड करके अच्छा, यहाँ ये ठीक है, गलत लिखा गया था, उसमें हो जाता है। तो इसको आप लोग फिर गुणनखंड करके इसका सूत्र देख लीजिएगा, जो आएगा ये आप लोग पर मैं छोड़ दे रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। और लास्ट क्वेश्चन मेरा जो 30वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको।
नहीं हो जाता है कभी कभी माइनस प्लस। देखिए मैथ है, इसमें ये नहीं है कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ या ऑनलाइन वीडियो डाल रहा हूँ, हो सकता है गलती हो सकता है, किसी से हो सकता है। अगर कहीं लगे, आप लोग बता रहे हैं, आप लोग हमारे ही बच्चे पढ़ाए हुए हैं, हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप लोग हमको, जैसे आप लोग हमको बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि आप लोग को मैंने पढ़ाया है सही में। हो सकता है कि मिस्टेक हो सकता है, हो जाता है, इसमें कोई सोचना नहीं है कि मैं 100% ही हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अब श्री रामचंद्र जी नहीं बन सकते हैं, वो वही एक व्यक्ति थे जो 100% थे। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, 216 के पावर 1/3। देखिए इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें ध्यान यही देते हैं बाबू, ये क्वेश्चन ऐसा ही देता है जो बहुत आसान हो। अगर 3 दिया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें गेम किया गया है। क्या गेम किया गया है, ये किसी ना किसी का ये क्यू ज़रूर होगा। तो किसका क्यू है, ये 6 का क्यू है, उसका पावर हो गया 1/3। अब देखिए आप लोगों को पढ़ाए थे x के पावर m, उसका पावर n, तो क्या हो जाता है x का पावर m गुना n होता है ना, ठीक है। अब 6 का पावर 3 गुना 1/3, 3 से 3 कट गया। अब कितना बचा, 6 का पावर 1 अर्थात 6। किस में है, सी नंबर में है। बेटा जो आप लोगों का ये क्वेश्चन जो था, ये क्लास 9th का फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन अगस्त वाला, इसमें 30 ऑब्जेक्टिव को मैं सब्जेक्टिव की तरह समझा दिया। इस समझाने से ये फ़ायदा हुआ कि आप लोगों का जो भी है बेस जो है, जो भूल गए होंगे तो वो भी बेस आपका रिन्यूअल हो गया। और थोड़ा जाके इसको ध्यान दीजिएगा। 9th बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10th क्लास में भी हैं, जो भी बच्चे हैं, तो ये नहीं सोचना है कि नहीं 9th का क्वेश्चन है मैं क्यों देखूं। आप मिलाइएगा, जब आपका परीक्षा जब भी होता है तो 9th 10th सिमिलर क्वेश्चन आ जाता है लगभग। कुछ चैप्टर इधर उधर से है जो नहीं आता है, लेकिन लगभग चीज़ है, इसलिए कि ये बेसिक चीज़ है। और अच्छा लगे वीडियो आप लोग तो कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए दैट्स ऑल।